हेलो एवरीवन, वेक्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक हमने जो बिहार बोर्ड का मैथमेटिक्स का पेपर था सितंबर मंथ का मंथली टेस्ट पेपर 2023 का, उसमें हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर चुके थे। अब हमारे पास है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। जो पहला क्वेश्चन है वो है if fx is equals to x minus 1 then prove that fa minus fb is equals to 1 upon fa minus fb upon 1 plus fa into fb equals to a minus b upon a plus b। इसमें थोड़ा सा हमें इशू आ रहा है, हमें जो आंसर आ रहा है जो राइट हैंड साइड, ये प्रूफ नहीं हो पा रहा है। फिर देखते हैं कैसे किया है। अगर कोई इसमें सजेशन हो तो आप लोग बता सकते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे पास है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो एफ ए निकाल लिया है, ए माइनस वन अपॉन ए प्लस वन हो जाएगा। एफ बी हो जाएगा बी माइनस वन अपॉन बी प्लस वन। हमारे पास है प्रूफ करना एफ ए माइनस एफ बी अपॉन वन प्लस एफ ए इंटू एफ बी बराबर ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। अब यहाँ पे एफ ए माइनस एफ बी कर दिया है, एफ ए की वैल्यू है ए माइनस वन अपॉन ए प्लस वन माइनस बी माइनस वन अपॉन बी प्लस वन, वन अपॉन एफ ए इंटू एफ बी। अब इसको सॉल्व कर दिया है। सॉल्व कर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, a प्लस वन इंटू बी प्लस वन हो जाएगा। यहाँ से जो मल्टीप्लीकेशन होगा तो a माइनस वन में b प्लस वन से गुना होगा, माइनस में b माइनस वन से a प्लस वन का गुना हो जाएगा। फिर इसके जो नीचे में था यहाँ पे हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा a प्लस वन इंटू बी प्लस वन। यहाँ से अगर गुना करे वन में तो यहाँ से a प्लस वन इंटू बी प्लस वन, प्लस में a माइनस वन इंटू बी माइनस वन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में यही हो जाएगा। जब गुना करेंगे तो ए बी ए इंटू बी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए माइनस बी माइनस वन इन माइनस ए बी प्लस बी माइनस ए माइनस वन हो जाएगा। और नीचे में ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस वन प्लस ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस वन हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा, बच जाएगा ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन से माइनस वन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। नीचे में ए से माइनस ए कैंसिल होगा, बी से माइनस बी कैंसिल होगा, और हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी प्लस ए, इट मीन्स टू इंटू ए माइनस बी आ जाएगा। और नीचे में हमें आएगा टू ए बी प्लस टू, टू कॉमन लेंगे तो ए बी प्लस वन आएगा, जो हमें प्रूफ नहीं हो पा रहा। आप लोग भी सॉल्व करके देखिए क्या हो पा रहा है कि नहीं। हमने इंटरनेट पे बहुत जगह देखा है, तो इसी तरह का था। उसमें था एफ बी माइनस एफ ए अपॉन वन प्लस एफ बी एफ ए करके था, जिसका आंसर था, मतलब जिसमें प्रूफ करना था बी माइनस ए अपॉन वन प्लस ए बी। इस तरह से था। हर जगह हमें क्वेश्चन इसी तरह का दिखाई दिया है, तो हमें लगता है इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा इशू है। अगर कोई इशू हो तो बताइएगा, नहीं हो तो भी बताइएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा हमने गलती बताया या सही बताया। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, इफ a इज इक्वल्स टू x इज टू x बिलोंग्स टू n, x नेचुरल नंबर है और x इज लेस देन इक्वल टू 8 एंड r इज ए रिलेशन इन a वेयर r इज x y is to x belongs to a and y also belongs to a and y is equals to 2x, then draw the arrow diagram of r, also find the domain and range of r। इसकी बात करेंगे तो इसमें डिफिनीशन के हिसाब से जो इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमारे पास a की जो वैल्यू है, जो सेट आ जाएगा a 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो रिलेशन आ जाएगा a टू a का रिलेशन है, a टू a का रिलेशन है, जिसमें एक्स वाई है, x और y है, y जो है 2x है, दो गुना है a का। तो इस तरह से हम इसका डायग्राम बना लेंगे, रिलेशन डायग्राम। इस तरह से होगा 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6, इस तरह से 8 का 16 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास डोमेन आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड रेंज आ जाएगा इसका दो गुना 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। अगर इसको सेट के रूप में रखेंगे तो 1 के साथ 2, 2 के साथ 4, 3 के साथ 6, 4 के साथ 8, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर
13, क्वेश्चन नंबर 13 में है इफ यूनिवर्सल सेट U इक्वल्स टू 1 2 3 4 से लेकर 9 तक, A बराबर 2 4 6 8, B बराबर 2 3 5 8 9, देन प्रूव दैट A इंटरसेक्शन B का डैश इज इक्वल्स टू A डैश यूनियन B डैश। तो इसको जब सॉल्व करेंगे इस तरह से होगा। 13 नंबर U बराबर हम ले लिए हैं। उसके बाद A बराबर है 2 4 6 8, B बराबर है 2 3 5 8 9। यहाँ से LHS की बात करेंगे तो LHS में हमारे पास है A इंटरसेक्शन का B डैश, तो A इंटरसेक्शन B डैश का मतलब हो गया U माइनस A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B देखेंगे तो इस दोनों में कॉमन क्या है, A और B में, तो 2 कॉमन है और कितना कॉमन है, 2 और 8 कॉमन है, 2 से 2 यहाँ 8 कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट में से 2 और 8 घटा देंगे तो हमारे पास बचेंगे 1 3 4 5 6 और 7 LHS में। RHS में है A इंटरसेक्शन A डैश यूनियन B डैश, तो A डैश का मतलब हो गया U माइनस A यूनियन U माइनस B। तो U माइनस A करेंगे तो हमारे पास 2 4 6 8 छोड़कर जितने भी बचेंगे 1 3 5 7। उसके बाद U माइनस B करेंगे तो 2 3 5 8 9 को छोड़कर जितने भी U में से बचेंगे उसको रखेंगे जो है 1 4 6 7। इन दोनों का यूनियन करेंगे तो 1 3 4 5 6 और 7 आएंगे। यहाँ से LHS और RHS बराबर है, इस तरह से हमारा प्रूफ हो जाता है LHS इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन। इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, मतलब टोटल पीपल की संख्या है 70 एंड 45 lakhs क्रिकेट एंड 15 lakhs बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। इट मीन्स हमारे पास गेम है, क्रिकेट को C से डिनोट करेंगे, टेनिस को T से डिनोट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास टोटल व्यक्ति है तो C यूनियन T बराबर है 70 और उसके दोनों जिसको पसंद है तो C इंटरसेक्शन T बराबर हो जाएगा यहाँ से 15। अब यहाँ से हमें पूछ रहा है तो कितने व्यक्ति है केवल टेनिस पसंद करते हैं, और C मतलब इसकी संख्या बता रहे हैं तो N इसमें लगा देंगे। तो जो टोटल सिर्फ C पसंद करता है, क्रिकेट पसंद करता है, उसकी संख्या है 45। तो हमें बताना है टोटल संख्या जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं इसका क्या है। इसका जब सॉल्व करेंगे तो आते हैं यहाँ पे, मतलब N C यूनियन T हो जाएगा, NC प्लस NT माइनस NC इंटरसेक्शन T हो जाएगा। इसकी वैल्यू है 70, क्रिकेट वालों की वैल्यू है 45, NT निकालना है और दोनों जो खेल रहा है उसका 15 है। तो यहाँ से 45 में से 15 घटाएंगे 30 बचेगा, 30 को इधर लेके आएंगे तो 70 माइनस 30 हो जाएगा और NT बच जाएगा। इस तरह से टेनिस खेलने वालों की संख्या हमारे पास आ जाएगी 40। अब 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इफ A and B आर टू सेट देन प्रूव दैट PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू PA इंटरसेक्शन PB। इसका सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले सेट मानेंगे A एंड B आर सेट है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो सबसे पहले इसका मतलब हो गया यहाँ पे पावर सेट ऑफ A और पावर सेट ऑफ B का इंटरसेक्शन हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अगर हम P की बात करेंगे, PA की बात करेंगे तो PA जो हमारा आएगा x इज टू x, जो होगा जो सेट होगा उसका वो x क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है ना। A का सबसेट होगा x और PB में हमने y माना है, y जो सबसेट होगा B का, सेट B का। इस तरह से अगर PA इंटरसेक्शन PB करेंगे तो जो सेट है मतलब सबसेट है x और y, इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। नेक्स्ट में चलेंगे तो यहाँ से अगर PA इंटरसेक्शन B करेंगे तो इसके भी जो सबसेट होंगे मतलब इसका भी जो इंटरसेक्शन होगा इस तरह से हो जाएगा AX इंटरसेक्शन Y। अब इसका जो सबसेट जितना भी आएगा, इसके एलिमेंट के जितने भी सबसेट आएंगे उसी के बराबर होंगे। अतः हम PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू PA इंटरसेक्शन PB हम कह सकते हैं। इस तरह से हमारा जो लॉन्ग आंसर टाइप था 11, 12, 13 और 14 15 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें 3 सॉल्व करना था, हमने 5 सॉल्व करके बताया। इसी तरह हमारे
चैनल से आप लोग जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर रेगुलर रिटर्न आए और हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहीं भी दिक्कत है, मान लिया कि हमने गलत भी कुछ पढ़ा दिया है तो वहाँ पे हमें बताएं कि आपने सर यहाँ पे गलत पढ़ा दिया है, ठीक है। अगर सही है तो हमें कहें कि आपने सही पढ़ाया है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।